हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फाइनली आपके एलडीसी का 2026 वाला पेपर राजी खुशी संपन्न हो गया, निर्विघ्न तरीके से संपन्न हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों का पेपर बहुत आसान रहा। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करके कोई परिश्रम पूर्वक प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो मैंने कहा तुरंत आपके बीच इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, इनका मैं सॉल्यूशन करवा दूं, ताकि आप अपना असेसमेंट अच्छी तरह से कर पाएं। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके आज के पेपर का। वैसे पेपर बहुत आसान रहा और मुझे लगता है, जहां तक इंग्लिश की बात है, मुझे लगता है ये जो ग्रेड 4th का जो पेपर था उससे बहुत आसान था कंपैरेटिवली। एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, अर्ली का बहुत आसान है, लेट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस विच करेक्टली यूजेस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो हो सेकंड फॉर्म ये पड़ी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। अगला देखिए, ब्लैंक स्पेस ऑफ द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए, हल्का फुल्का। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है और डिटर्मिनर्स पूछें तो ये काउंटेबल प्लूरल के साथ आता है, ठीक है ना। ये कंपैरेटिव सेंस में आता, कंपैरेटिव सेंस है नहीं, और ये वेरी मच ऐसे होता नहीं, सीधा सीधा मच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अनकाउंटेबल के साथ। अगला देखिए, एवरी स्टूडेंट। अब देखो एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। ये रहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अगला, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन। अब देखो ऑनेस्ट का साउंड है ऑ, वावल साउंड है, और वावल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, देखो ईच जब लग गया प्रोनाउन के रूप में तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ प्राइज। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर नहीं होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उससे वर्ब का एग्रीमेंट होता है, सामान्य सा एक सिद्धांत है और आप जानते हैं, मुझे पता है। ईच प्लेयर वाज गिवन अ प्राइज, ये भी सही है। इसमें ईच है वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के रूप में यूज हुआ और पहले सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। ईच प्लेयर्स, ये देखो प्लेयर्स नहीं हुआ, ईच के साथ या एवरी के साथ कभी प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते आप, तो करेक्ट आंसर आपके ए और सी हो जाएगा। ये रहा बी ऑप्शन। ओके, नो प्रॉब्लम्स, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला देखिए, श्रेया किताब पढ़ रही है, इसकी इंग्लिश बनानी बहुत आसान है। श्रेया इज रीडिंग ए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसान भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लिया, अच्छी बात है, मेहरबानी अगले की। ब्लैंक स्पेस, स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है और काउंटेबल है, तभी प्लूरल बना है। ये तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल। लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अ फ्यू। जो काउंटेबल प्लूरल के साथ आने वाला एक ही डिटर्मिनर दिया हुआ था। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आपको कह रहा है इसका एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो देखो कोई शहर है ही नहीं मुंबई के मुकाबले बड़ा, तो इसका मतलब सुपरलेटिव में होगा मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सी डज नॉट नोज नहीं होगा, डू डज आने के बाद एस नहीं आता। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डोंट नहीं आता। शी डज नॉट नो, इनमें आसान हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो कोई होता ही नहीं। टकला नॉट तो कहीं आता नहीं भैया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बिना। अगला, विच सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, बिल्कुल सही है। सी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज हो रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है, दिक्कत नहीं है। हैव नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आता है। शी फिनिश्ड हर वर्क, अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म में कोई एग्रीमेंट की बात नहीं होती थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिनिशिंग ऐसा कोई सीधा ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं लगाते नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ए और सी इसमें करेक्ट है, आंसर ये रहा आपके बी, ए एंड सी। ओके, अगला देखिए, ही सैड। अब देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच था, ही सैड दैट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती है, तो अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट का टेंस यूज होता है।
तो इसमें करेक्ट आंसर वॉज होगा, न कि इज। ये हैज तो वैसे भी मीनिंगलेस है, क्यों, हैज के साथ मतलब थर्ड फॉर्म आती है, या पॉजेसिव सेंस में भी नाउन आता है, ये विल है, ये वर्ब के साथ आता है, या इल एडजेक्टिव है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, दो पे ही सोचना था। ओके, अगला, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का है, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है, ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, फिनिश पास्ट सिंपल होगा नहीं, वापस प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा नहीं, ये कोई टेंस ही नहीं बना, है ना, तो करेक्ट आंसर बी ही होगा। अगला, इफ ही हैड वर्कड हार्डर। देखो कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो कंडीशनल टाइप थर्ड हैं, जो अनफुलफिल कंडीशन है पास्ट से जुड़ी, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला कॉम्बिनेशन काम करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर कंडीशनल पढ़े हैं तो बहुत आसान है। आर्टिकल का अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके पास एक एप्पल है, शी हैज एन एप्पल। ओके, अगला देखिए, दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज। पेसिव वॉइस पूछा है, तो ये ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम हो जाएगा, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। प्रेजेंट कंटिन्यूस का पेसिव में डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अगला देखो, द टीचर सेड स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स, है ना, स्टूडेंट्स को रूल्स ओबे करने पड़ते हैं, कंपल्सन बताया जा रहा है मस्ट के साथ, और जो रेगुलर कंपल्सन ये ड्यूटी होता है ऑब्लिगेशन, उसके लिए मस्ट का मस्ट ही रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में। करेक्ट आंसर ये रहा, देखो, द टीचर सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स। अब ये मस्ट दे रखा है, लेकिन ये ओबेड सेकंड फॉर्म मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आती है, इसलिए गलत हो गया। और ये हेड टू मस्ट का करें तो हेड टू के साथ भी फर्स्ट आती है, सेकंड फॉर्म दी हुई, तो ये भी गलत हो गया। टू इन्फिनिटिव तो बेस फॉर्म ही लेता है ना, तो ये दो ही सोचने लायक थे, दोनों ही गलत थे। करेक्ट आंसर डी है। फिर मैच करना था हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश में इक्विवेलेंट जो वर्ड्स हैं वो देखने थे, तो प्राध्यापक है, लेक्चरर होता ही है, फर्स्ट का फोर्थ, ये ऑप्शन ही एक है। देखो, संकाय फैकल्टी होता ही है, ये अनुबंध था, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, टाइपिंग एरर थोड़ा सा, मैं सुधार लेता हूँ, अनुबंध है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया अनुबंध को, ठीक है ना, अनुबंध का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। शोध प्रबंध का क्या हो गया, डिसर्टेशन हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो फोर्थ आंसर, इसमें थर्ड, सॉरी, सी। अगला देखिए, रीता क्लीन द रूम, रीता ने कमरा साफ किया, पेसिव पूछ रहा है, तो द रूम वॉज क्लीन्ड बाय रीता, पास्ट सिंपल का है, बहुत आसान है, कहाँ गया, ये रहा, देखो, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय रीता। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा है, मोर टॉल नहीं होगा, टॉलर होगा, तो ये गलत हो गया। मोर टॉल ये भी गलत है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी है, मेन वर्ब भी हटा दी, सॉरी, लिंकिंग वर्ब। सी इज टॉलर देन मी, ये बिल्कुल सही है। सी इज टॉल है, सुपरलेटिव के साथ देन आता नहीं, इसलिए गलत है, बहुत आसान था। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस, जेनरस का मतलब होता उदार, भले मन का, जो दूसरों की भलाई में लगे, इसका होगा मेलिग्नेंट, ये होता है जो घातक होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वो होता है मेलिग्नेंट। ये होगा सेल्फिश का सेल्फलेस होता है, कई जने सेल्फिश करके है, स्वार्थी, निस्वार्थी को सेल्फलेस कहते हैं, वो सेल्फलेस का होता है ना। उसके बाद देखो, मैच करना था अगेन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसे कहते हैं, जो सच्चा हो, ए का सेकंड, ये ऑप्शन 2 में है। एंशंट का हो गया आपके प्राचीन का ओल्ड, बी का थर्ड, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, इधर मामला सही चल रहा है। क्विक का हो गया रैपिड, सी का फर्स्ट, ये रहा, और साइलेंट का हो गया क्वाइट, डी का फोर्थ, ये आंसर करेक्ट हो गया डी। ये भी बहुत आसान थे, जो नॉर्मल रोजमर्रा काम आते हैं वैसे ही सब थे, आमतौर पर ऐसे देते नहीं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर दे दिए, आपके ऊपर मेहरबानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस डिलीवर्ड टू सेवरल रिसिपेंट्स, आते ही समझ लो सेवरल को एक साथ भेजना सर्कुलर हो जाएगा, परिपत्र एक साथ कईयों को भेजना, आसान सा क्वेश्चन था और आपके गलत हुआ नहीं होगा। शी लिव्स, अब दिल्ली में रहती है, दिल्ली छोटा शहर नहीं है, छोटा गांव वगैरह हो तो ऐट आ सकता है, बाकी यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐट की है नहीं, ई नहीं आएगा। सी इज गुड, अब गुड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है एट, करेक्ट आंसर, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या होता है, सीधा सीधा अधिसूचना, ठीक है, ये भी आसान है, बेसिकली हिंदी का क्वेश्चन था, मैंने कहा ये भी करवा दूं आपको। ये देखो हिंदी इक्विवेलेंट, हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी पूछ रहा है, तो
टेंडर का क्या होता है? निविदा, पूरे गांव को पता है, बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है आगामी सूचना तक, ये हो गया। तो बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है, ठीक है। अगली सुनवाई तक नहीं होगा, नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना होता है, तो ये नहीं होगा। ये भी सूचना है तो ये नहीं होगा, रहेगा, फ्यूचर है नहीं। और समाप्त कर दी गई है, कोई कॉल ऑफ नहीं कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी बेसिकली हिंदी का क्वेश्चन है। फिर इन ऑफिशियल लेटर में द सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट यानी विषय वाली जो लाइन है वो हमेशा सैल्यूटेशन से पहले होता है। जैसे अपन कहते हैं डियर सर, उसके ये सैल्यूटेशन है, उसके बाद तो अपना लेटर शुरू हो गया, तो सब्जेक्ट यहाँ आता है, बिफोर आता है सैल्यूटेशन से। ये करेक्ट आंसर हो गया, है ना। उसके बाद ही सेड आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है, ठीक है। स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, ही वॉज टायर्ड हो जाएगा। ही सैड कहाँ है? ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लूरल ऑफ चाइल्ड, बच्चा, टिपुड़ा, उसका प्लूरल तो चिल्ड्रन हो गया। अब देखो इसमें चिल्ड्रन का और फर्दर प्लूरल थोड़ी करना है, जो चिल्ड्रंस होगा, ये सही आंसर है। उसके बाद आई स्टडीड हार्ड, मैंने मेहनत की, आई पास द एग्जाम, तो ये तो है रीजन और ये है रिजल्ट, तो सो यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए मैं पास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सी सिंग्स वेल, अच्छा गाती है, इसको इंटेरोगेटिव बदलना है तो डज सी सिंग वेल, ये हो जाएगा। कहाँ पे गया? डज सी सिंग वेल, ये रहा। अब यहाँ डिड के साथ ऐसे एस एस नहीं आता, ऐसे नहीं होता, डू आता नहीं, शी के साथ, आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला देखो, ब्लैंक स्पेस गिविंग, तो देखो इसमें प्रीफिक्स पूछा है तो मिस गिविंग हो गया। एक ही डिस गिविंग होता नहीं, सिर्फ मिस गिविंग वर्ड ही होता है, हिज गिविंग होता नहीं, बिस गिविंग होता है। ये तो बिस तो होता ही नहीं है प्रीफिक्स, ये भी नहीं होता, दो ही होते हैं, दो पे सोचना होता है, तो मिस गिविंग होता है। अ शॉर्ट मैसेज डिस्प्लेज पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, एक इंस्टीट्यूशन कोई पब्लिकली कोई शॉर्ट मैसेज तो नोटिस होता है, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। अब देखो, नोवेल कोई लटकाने से रहे, ऐसे कोई लटकाने से रहे, डायरी कोई लटकाएंगे क्या? डिस्प्ले करेंगे डायरी को। ही इज अफ्रेड, फिक्स प्रपोजिशन है, अफ्रेड ऑफ, कोई दिक्कत इसमें भी आपको हुई नहीं होगी। उसके बाद देयर आर ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स इन द हॉल, डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, तो देखो स्टूडेंट्स काउंटेबल प्लूरल है, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, तो मजाक बना के रख दिया क्वेश्चंस का। अ फ्यू करेक्ट है। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, पेसिव वॉइस पूछा है तो ये नाउन क्लोज की पेसिव है, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो दो तरह से बन सकती है। देखो अगर मान लीजिए ये जो ही है, अगर दैट वाला क्लोज है ना, लिंकिंग वर्ब रखता है, तो बिलीव टू भी हो सकता है, टू बी से भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है इट इज बिलीव्ड। एंड वेट थ्योरी के अनुसार ये नाउन क्लोज पीछे के पीछे रखा जा सकता है, दैट ही इज ऑनेस्ट, ये भी बन सकता है। और ये भी बन सकता है अगर नाउन क्लोज में अपना सब्जेक्ट ही क्या हो, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया हो सब्जेक्ट का, तो टू बी से बन सकता है। तो ऐसा भी बन सकता है, ही आगे ले आओ, ही इज बिलीव्ड, उसे माना जाता है टू बी ऑनेस्ट। और इस पेसिव वर्जन में ये जो शब्द हैं पीछे एडजेक्टिव, वो इसी का कॉम्प्लीमेंट बनना चाहिए, अगेन वो ही ऑनेस्ट है, तो इसने ये वाला दिया है सेकंड वाला, ही इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ये सही है। इसमें इसे माननी पेसिव बनी नहीं है, इसमें भी पेसिव बनी नहीं है, ये भी पेसिव है नहीं, तो मैं कहने का मतलब वह भी एक ही पैटर्न में पेसिव में दी हुई, यूं ही पकड़ सकते हो आप प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। अगला मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भी है नहीं, सिर्फ आपके इजी चुना, ये सर्कुलर हो गया, नोटिस हो गया, ये एजेंडा हो गया, मसौदा। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होना शुरू हो गई, और बारिश होने लगी, ये भी ठीक है, बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी, ये दो एक जैसे कैसे हो गए भाई? अच्छा लेकिन है, ओके, लेकिन इसी में है, ठीक है, यही आंसर होगा। मैं बाहर जाना चाहता था पर बारिश हुई, बट इट रेन्ड ऐसा है नहीं, होने लगी, स्टार्टेड रेनिंग होगा।
काफी बारिश हुई, काफी है ही नहीं वहां पे दिया हुआ, बारिश से पहले कोई ऐसा लॉट ऑफ रेन ऐसा कुछ है नहीं। द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी का नाउन फॉर्म हैप्पीनेस हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव है हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। मैच करना था प्रेजेंट टेंस में, सीधा सीधा मैच दिए, देखो प्रेजेंट में सी राइट्स ए लेटर, पास्ट में सी रोट ए लेटर, ए का फर्स्ट और बी का क्या कह रहा है, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, यही आंसर होगा। और फ्यूचर हो गया सी का सेकंड, शी विल, ये सही है। और कंटिन्यूस ये सी इज राइटिंग, ठीक है। डी का फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, राम कल दिल्ली जाएगा, ठीक है, जाने दो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट, विल सेल वाला चुन लीजिए जल्दी, गा के ये बहुत आसान है, विल गो टू दिल्ली, ये रहा आसान सा, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कह रहा है अबाउ सेंटेंस को एसर्टिव बदलना है, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर हो जाएगा। व्हाट ए को अ वेरी में बदल दो, ये रहा आसान सा, सब्जेक्ट और वर्ब आगे ले लो, एसर्टिव बन गया, और क्या करना, ठीक है ना। उसके बाद एसर्टिव सेंटेंस साधारण, ये रहा जो सब्जेक्ट से शुरू हो। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ये रहा जो WH वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब ऑपरेटर से शुरू हो। इंपेरेटिव जो वी, वन, शेयर, प्लीज, काइंडली, लेट और ऑलवेज, नेवर से शुरू हो, ये पढ़ा। और एक्सक्लेमेटरी व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, ये चारों सीधे सीधे पढ़े, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मैच ही नहीं करना, मैच अगले ने खेल लिया। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑप्शन चुनना है फॉर द फॉलोइंग, एन इंडिविजुअल डेडिकेटेड टू meticulous composition of narrative, academic or fictional works, resulting in the scholarly production intended for public dissemination and intellectual consumption is, देखो जो किताबें लिखता है एक इंडिविजुअल समर्पित हो, मेटिकुलस कंपोजिशन ऑफ नरेटिव, नरेटिव यानी वर्णनात्मक कहानियां वगैरह, एकेडमिक या फिक्शनल वर्क, कहानियां संबंधी, तो ये सब स्कॉलरली प्रोडक्शन करने वाला आदमी कौन होता है, ऑथर होता है। बिब्लियोफिली जो है ये तो किताब प्रेमी व्यक्ति होता है। पॉलीग्लॉट जो बहुभाषी होता है, एक से ज्यादा भाषाएं जानता है। और न्यूमिस्मेटिस्ट होता है, ये होता है जो सिक्के इकट्ठे करता है, मेडल्स इकट्ठे करता है, वो न्यूमिस्मेटिस्ट होता है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, सी ही करेक्ट आंसर है। उसके बाद सी गेव मी 2 पीसेज ऑफ, अब देखो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो वर्ब होती है और हमें प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, ये होगा नहीं, ये एडवाइस सही है। और एडवाइस अनकाउंटेबल होने के लिए अ पीस ऑफ, 2 पीसेज ऑफ ऐसा यूज किया जाता है, तो यही आंसर होगा। ये तो प्लूरल बनेगा नहीं और ऐसा पीसेज ऑफ एडवाइजिंग होगा नहीं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, अनकाउंटेबल नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन, सही बात है। एन इज यूज बिफोर, वावल साउंड से पहले एन लगाते हैं, सही बात है। A few, some and a lot are countable articles, ये आर्टिकल्स पहली बात तो है ही नहीं, ये डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है। और द इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, सही बात है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डेफिनेट नाउन्स के लिए आता है। ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी, ये रहा उत्तर, ओके, डी सही है इसमें। उसके बाद ये रोड है, वो देखो दैन बता रहा कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव सही है। नैरो, ये मोर नर्वस, ये भी सुपरलेटिव में आता है, ये पॉजिटिव है, ये आएगा नहीं, बहुत आसान ऑप्शन है बी। उसके बाद द जज विल, अब जज के साथ देखो फर्स्ट फॉर्म आनी है, चारों ही फर्स्ट फॉर्म है। रिनाउंस त्यागना होता है, डिनाउंस ये प्रोनाउंस होता है। जज कोई भी सजा सुनाता है, देखो ऑफिशियल जो भी स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ये टुमारो यहां आएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, फाइनल डिसीजन टुमारो होगा, ये है बेसिकली सेंटेंस, ठीक है ना। ब्लैंक को मैं बड़ी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी में टाइपिस्ट महोदय से हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी आधिकारिक रूप से घोषणा करना, सुनाना, उसके लिए प्रोनाउंस शब्द आता है, सजा सुनाना प्रोनाउंस होता है, या सेंटेंस टू डेथ, इस तरह से या तो सेंटेंस शब्द यूज होता है या प्रोनाउंस शब्द होता है। करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। ऐसा अनाउंस कोई रिजल्ट नहीं है, जो अनाउंस तो सार्वजनिक रूप से घोषणा करना होता है, वो नहीं होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रामर, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है।
द पेसिव फॉर्म ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद लेट, स्पेशली फॉर कमांड। ये बात गलत है दोस्तों। कमांड देने के लिए कह रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पेसिव लेट से कभी शुरू नहीं होती। ये देखो, लेट, जैसे मान लो एक राजा ने आदेश दिया कि कॉल मधुमती, मधुमती को बुलाओ। अब इसकी पेसिव बन रही है, तो पेसिव हो गया लेट मधुमती बी कॉल्ड, बुलाया जाए मधुमती को। तो ये देखो, कमांड की कमांड मेंटेन रह गई और लेट से रह गई। इसका मतलब ये कह रहा कभी शुरू नहीं होता, ये हो रखा है, देख लो। जैसे मान लो मैं मेरे सबॉर्डिनेट या पियोन को कह रहा हूं रिंग द बेल, घंटी बजाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव की पेसिव कह रहा लेट से शुरू नहीं होती कभी भी, ठीक है। और मैंने पेसिव बना दी लेट द बेल बी रंग, घंटी बजाई जाए, या कमांड की कमांड रह गई और काम पेसिव में हो गया, बनती है आराम से। तो दिस इज रॉन्ग। एक्टिव वॉइस फोकसेज ऑन सब्जेक्ट, मैं तो कहता हूं ये भी रॉन्ग है। और अगर पेपर बनाने वाले ने अगर इस तरह से सोचा है कि एक्टिव वॉइस में जैसे आप सोचते हो सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो पेसिव में भी तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना। सब्जेक्ट पे तो सारे वाक्य फोकस करते हैं। यहां पे डूअर लिखा हो तो आप सही मानो, काम करने वाले को डूअर या एजेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह डूअर या एजेंट होता तो ये वाक्य भी सही होता। बस सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता काम करने वाला, इंग्लिश में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पेसिव का भी तो होता है भाई। तो पेसिव वॉइस में भी एक्शन किसने रिसीव किया उसी पे फोकस होता है, वो भी सब्जेक्ट ही है। तो ये कह रहा है एक्टिव वॉइस फोकस करता है, नहीं, दोनों ही वॉइस सब्जेक्ट पे ही फोकस करती है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एजेंट हो, डूअर हो, उस पर फोकस करती है। और पेसिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन का रिसिपेंट हो या प्राप्त करता हो, जिस पे एक्शन हुआ है उस पर फोकस करती है। तो ये सेंटेंस भी गलत है, दोनों ही गलत है। पेसिव वॉइस फोकसेस ऑन द एक्शन, ये बात बिल्कुल सटीक है। एक्शन क्या हुआ उस पर पेसिव वॉइस फोकस करती है। और ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट इन द पेसिव वॉइस, सही बात है। तो केवल सी और डी इसमें सही होगा। आप में से कई जने इसको इस सब्जेक्ट के चक्कर में परेशान हुए होंगे और कईयों ने गलत किया होगा, और ये एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है। आपने सही माना होगा, कईयों ने ए सी डी किया होगा, जो कि सही नहीं होगा। ओके। और ये अगर ये RSS-B ऑप्शन बी को सही मान लेती, BCD कर देती है, तो टेंशन मत लेना, आराम से चैलेंजेबल है, क्योंकि ये शब्द उन्होंने बहुत गलत काम में लिया है। ओके, इसलिए चैलेंजेबल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेसिव सेंटेंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। पेसिव सेंटेंस, समवन हैज स्टोलन माय पेन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, माय पेन हैज बीन स्टोलन। और जो वेग प्रोनाउंस होते हैं, जो किसी डेफिनेट व्यक्ति को नहीं बताते हैं, या वेग ऐसे नाउंस होते हैं, उनको अपन पेसिव वॉइस में एजेंट के रूप में वापस यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे माय पेन हैज बीन स्टोलन, ये करेक्ट पेसिव हो गई। अगला देखो, वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया। वाक्य का उचित अर्थ क्या है? वाक्य मत करना, वाक्य कर देना। वाक्य का उचित अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प। शी वॉज हंग्री, फिर भी यट आ गया, उसने काम किया। शी वर्क्ड, यट वाला चुन लीजिए फिर भी के लिए, बस ये करेक्ट आंसर हो गया, बी। ओके। अगला देखें, वह हर दिन सुबह दौड़ता है। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण क्या होगा? यहाँ पे खड़ी पाई कर लेते हैं। ही रन्स एवरी मॉर्निंग हो गया, बस आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ये करेक्ट आंसर हो गया, ए। ओके। अब देखो, कईयों ने आप में ऐसा होगा, हर दिन के लिए आप डेली भी करते, हर दिन को एवरी कहते हैं, डेली तो रोजाना या हमेशा के लिए आता है। और फिर इन द मॉर्निंग होना चाहिए, द नहीं है। ही रेन, ये पास्ट में चला गया। ही रन्स, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य, रनिंग दौड़ रहा, ये गलत हो गया। ठीक है ना, थोड़े थोड़े से माइन्यूट से चेंजेस होते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। शी के साथ ईट ऐसे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ईट्स होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये बिल्कुल सही है। ये ईटिंग ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आता नहीं है, और ये ऐसे थर्ड फॉर्म टकली आती नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के। फाइनाइट, ये तो हमेशा नॉन फाइनाइट होती है,
कोई ऑक्सिलरी वर्ब उसे फाइनाइट बनाती हैं, हैज हैव या ऐसा पैसिव में कोई लिंकिंग वर्ब या सॉरी लिंकिंग वर्ब तो क्या इज एम आर बी वर्ब और वो लगे हैं, ऐसे टकली थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ नहीं आती, कोई न कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आती है। उसके बाद देखो कंडीशनल पूछा था, इफ शी ब्लैंक स्पेस हार्ड शी द एग्जाम, तो ये ओपन कंडीशन है, टाइप फर्स्ट है ये, इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास, ये ऐसे कोई फाइनाइट वर्ब बनी नहीं। ये देखो पास्ट और फ्यूचर कभी ब्रह्मा जी भी मिला नहीं सके एक ही वाक्य में इस तरह से, और स्टडीज पास दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल रहेगा नहीं। ओके, कंडीशनल टाइप वन ओपन कंडीशन है। फिर ये एक पेसेज था, पेसेज के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने थे, पेसेज आपने पढ़ लिया होगा, आंसर देख लीजिए क्वेश्चंस का। व्हाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स क्यों हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लंग्स वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला ट्रीज हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में, रोकने में, क्या करने में? सॉइल इरोजन को। देखो रेनफॉल तो प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो एनिमल्स के लिए फूड और शेल्टर होता है, तब बायोडाइवर्ट जैव विविधता मेंटेन रहती है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन सिटीज, शहरों में ट्रीज हेल्प, ट्रीज किस में हेल्प करते हैं भाई? सॉइल फर्मली विद रूट्स, ये तो गाँव में भी करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड नहीं करते, गर्म कोई आइलैंड थोड़ी, नेचुरल बैरियर्स वाइल्ड एनिमल के लिए नहीं होता, ये एनवायरमेंट को प्लेजेंट करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना, एंड सब्सिक्वेंट परमानेंट कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू अदर लैंड यूजेस। देखो पेड़ों को काटना और परमानेंट कन्वर्जन करना जंगलों का अन्य लैंड में, अन्य लैंड यूज में, इसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। वनोन्मूलन, वनों को काटना। कल्टीवेशन तो खेती होती है, इरिगेशन सिंचाई, प्लांटेशन पौधे लगाना होता। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, ये थोड़ा सा यूं डाउटफुल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन पेसेज पढ़ोगे ना तो पेसेज में करेक्ट आंसर होगा प्रमोट करना एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। ये पेसेज में पर्पस बताया गया, देखो कैसे, ये आपका पेसेज है, ये देखो कहां पे है, ये देखो ट्री प्लांटिंग कैंपेन है, ये रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये उत्तर इसने पेसेज में दिया हुआ है। इस बेस पे हमें करेक्ट आंसर यही करना, पेसेज के बेस पे। वैसे बहुत सारे अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, मैनकाइंड और वाइल्ड लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, सिटीज को डिजास्टर रेजिस्टेंट बनाते हैं, ये सब उत्तर तो सही है, पेसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये बी वाला करेक्ट आंसर है, जो पेसेज में क्लियर लिखा गया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पेसेज इज द फॉलोइंग, क्या है सेंट्रल आइडिया? आप ये भी थोड़ा सा, मतलब एक से ज्यादा इसमें उत्तर हो सकते हैं। पेड़ बचाना, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो भी बात की गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर कल्चर कॉन्फ्रंटेशन इन अर्बन लाइफ, ये भी है, इसकी भी बात की गई है। द इंपॉर्टेंस ऑफ अफॉरेस्टेशन इन बूस्टिंग सॉइल हेल्थ एंड डिजास्टर रिजिलियंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये भी क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो बनाने वाले ने मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चूक की है। चूक इसलिए की है कि पेड़ बचाना ही केवल पेसेज का थीम नहीं है। देखो अफॉरेस्टेशन, ये कैंपेन चलाना, पेड़ों को और ज्यादा लगाना, अफॉरेस्टेशन की बात है। देखो प्लांटिंग लगाना भी है और प्रोटेक्टिंग ट्रीज has become an important responsibility for people everywhere. Government, schools and communities often organize tree planting campaigns to raise awareness about environmental protection. देखो प्लांट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, तो अर्थ हेल्थियर और मोर ब्यूटीफुल प्लेस बन सकता है। तो इसमें दोनों बात की गई है, अफॉरेस्टेशन की है और पेड़ों को बचाने की भी की है। इसलिए केवल ये उत्तर नहीं कर सकते पेड़ बचाना,
अफॉरेस्टेशन का महत्व है, पेड़ लगाने हैं, बचाना तो है ही है। तो ये डी इसमें करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है, ये आर्टिकल है, ठीक है ना, इसको साथ मत पढ़ना, ये इसको इस तरह से पढ़ना, आर्टिकल है और डेमी ऑफिशियल लेटर जो है इज प्राइमरीली यूज। तो इसमें क्या होता है, आधा अधिकारी वाली भाषा और आधी पर्सनल जैसी टोन, दो अधिकारियों के बीच बात होती है, पर्सनल टोन में बात करना ऑफिसर्स के बीच, ये क्या है, डेमी ऑफिशियल है। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया आपके। सर्कुलर इसलिए इश्यू किया जाता है भाई, परिपत्र एक ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन इंफॉर्मेशन देने के लिए सर्कुलर होता है, परिपत्र है ना। कंप्लेंट वगैरह सिंगल इंडिविजुअल और ये सब बोगस ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं, लीगल एक्शन इनवाइट करना। उसके बाद अ वैलिड गवर्नमेंट टेंडर नोटिस मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई। देखो गवर्नमेंट के टेंडर नोटिस में क्या चीज स्पेसिफाई क्लियरली करनी चाहिए, रिलीजियस धार्मिक संदेश क्यों देंगे, लास्ट डेट क्या है और सबमिशन प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको सबमिट करना है, ये बात सही है। पर्सनल ओपिनियन क्यों करेंगे, बायोग्राफी क्यों करेंगे, जीवनी क्यों लिखेंगे अधिकारी की, पागल हो गए क्या, डी इसमें करेक्ट आंसर है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, नाइदर ऑफ द बॉयज आर नहीं आएगा, नाइदर जो प्रोनाउन के रूप में होता है, दो नाउन की दो संख्या होती है, बॉब हमेशा सिंगुलर आती है, वर्ब भी नहीं आएगा, ये वर्ब भी नहीं आएगा, वॉज ये करेक्ट आंसर, नाइदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं फुल स्टॉप कर दूं, नहीं तो वो फिर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, फुल स्टॉप तो चाहिए ना। अगला, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। हार्डली, अब हार्डली जब देखो कोई नेगेटिव वर्ड बिगिनिंग में आ जाता है तो फिर इन्वर्शन हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, वीएस वाला मामला बन जाता है, तो ये गलत हो गया। हार्डली हैड या ही है, गलती से बी हो गया है, ये सही था पेपर में, यहाँ पे आप ही करें, ये बात बिल्कुल यहाँ पे मिस प्रिंट वाली है, टाइपो वाली है। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन, अब देखो कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हार्डली, बैरली, स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, ये पूरा सही है। और द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच, ये गलत है, द ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए, काम पास्ट में पहले हुआ, अर्लियर पास्ट और लेटर पास्ट में है, तो सिक्वेंशियल मैनर में एक्शंस रखने चाहिए, जो या नहीं है, ये गलत है। नो सूनर हैड ही रीच द स्टेशन देन, अब नो सूनर के साथ पास्ट सिंपल भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्वेंशियल मैनर में कहना है तो हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट सही है, ये करेक्ट आंसर है। और नो सूनर के साथ देन ही आता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो करेक्ट आंसर आपके हो गया बी और सी दोनों सही है। बी और सी कहाँ, अरे बी और सी तो है नहीं, अच्छा डी है, ओके ये बी है, बी एंड डी इसमें ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके अगला, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्यूरेटेड रिपोजिटरी डेडिकेटेड टू द, रिपोजिटरी मतलब जहां भंडारण हो, डेडिकेटेड टू द एक्विजिशन प्राप्त करना, प्रिजर्वेशन बचाना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, भंडारण करना, फैसिलिटेशन करना और सर्कुलेशन करना, बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक यानी किताबों संबंधी, ऑडियो विजुअल एंड डाइवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वो क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सब तरह की चीजें होती है। एपियरी तो वो मधुमक्खियों के पालन के लिए होती है, सेनिटोरियम होता है, हॉस्पिटल जैसा होता है, हच भी है, अप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट आंसर लाइब्रेरी ही होगा। ओके अगला देखिए, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टू वाला सो दैट में होता है, पूरे गांव को पता है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, और ऑप्शन भी बहुत इजी थे। अगला है देखो, ही इज सॉरी शी इज हैप्पी, खुश है, इंटरोगेटिव, इज शी हैप्पी, बच्चों वाला है, 6th क्लास का है, ये बहुत आसान है, ये दो कैसे हो गया भाई, अच्छा ये रहा, इज शी हैप्पी, सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया, दो हो गए भाई इसमें, अच्छा ये सी पीछे है, ठीक है ठीक है, इतना छोटा है कि कई दिनों से देखा ही नहीं, इतना इजी वाक्य। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है, लीगल का इलीगल होता है, सुनते ही अपन के बहुत इलीगल एक्टिविटी है ये, अनलीगल तो गंवार कहते हैं कोई गांव के जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते। शी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, गलती है, यहाँ पे डज आना चाहिए, ये पूरे गांव को पता है, ये डिड के साथ एस आएगा नहीं,
डज के साथ भी ऐसे एस नहीं आता, ये ऐसे टकला नॉट आता नहीं, और अंडरस्टूड सेकंड और थर्ड फॉर्म डू डज के साथ आती नहीं। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला देखिए, मैच करना था। मिसएंथ्रोप होता है जो मानव द्वेषी हो, इंसान से नफरत करने वाला। ये रहा ए का सेकंड इसी में है। फिर ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है जो हमेशा अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करता है, बी का थर्ड इसी में है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो मानव प्रेमी होता है, मानव से प्रेम करता है, ठीक है, कहाँ पे चला गया, ये रहा लव, सी का फोर्थ। और पेसिमिस्ट निराशावादी होता है, ये डी का फर्स्ट हो गया, यहाँ फर्स्ट कर लेना, यहाँ पे डी का फर्स्ट कर लेना, ओके। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, इसमें ए करेक्ट आंसर, ओके। अगला देखिए बंधुवर, ही ब्लैंक स्पेस इज होमवर्क यस्टरडे, क्लियर है, पास्ट में किया, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म कर दीजिए, होमवर्क उसने कल किया, आसान क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता, फॉन्ड ऑफ, जैसे अफ्रेड ऑफ आया था, फॉन्ड ऑफ आया था, ऑफ का शौकीन था आपका पेपर बनाने वाला। तो आई फील, अच्छा किया होगा आपने पेपर, 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे, हालांकि मेरी काउंटिंग में 78 है, क्योंकि मैंने हिंदी वाले भी इसमें 3-4 ले लिए, क्योंकि फिर उसके लिए अलग से आपको देखने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। मुझे लगता है कि 60 के आसपास क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, सामान्य अंग्रेजी जानने वाला 60 से 65 क्वेश्चन किए जा सकते हैं आराम से, और थोड़ी बहुत ढंग की इंग्लिश जाने तो भैया इसमें तो 70 भी फोड़ के आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स को चीजें आसान लगती हैं, मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा आसान लगा, और आई एम डैम श्योर कि आपको भी लगा होगा बहुत आसान। तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए, ईश्वर करें आप शीघ्र ही सरकारी सेवा में अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी ग्रामर की क्लासेस लाने वाला हूं, वो भी कर लें और मजे करें। अब आप सिलेक्शन के लिए टाइपिंग की जम के तैयारी करें, टाइपिंग स्पीड भी तो बढ़ानी है ना बाबू, वो भी तैयारी करें। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।